नमस्ते, आपका स्वागत है न्यूज प्राइम 360 में। आज की प्रमुख खबरें देश विदेश से आ रही हैं, जिनमें राजनीति, शिक्षा, युद्ध और मनोरंजन शामिल हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने 5 अगस्त के विद्रोह को सत्ता हथियाने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि अवैध यूनुस सरकार ने हत्यारों को सुरक्षा प्रदान की थी। यह बयान बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। शेख हसीना ने अपने बयान में यह भी कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा कानून का पालन किया है और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए काम किया है। उनके इस बयान से बांग्लादेश की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो सकती है। अमेरिकी सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हजारों भारतीय छात्रों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। यह फैसला उन छात्रों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा जो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने की योजना बना रहे थे। अमेरिकी सरकार के इस निर्णय के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण वीजा नीतियों में बदलाव है। यह बदलाव भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल बना सकता है। इसके अलावा यह फैसला दोनों देशों के बीच शैक्षिक और आर्थिक संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। अमेरिकी सरकार के इस कदम से प्रभावित होने वाले छात्रों को अब अन्य विकल्पों पर विचार करना होगा। रूस के हमले में 21 लोगों की मौत हो गई है। यह जानकारी यूक्रेन के अधिकारियों ने दी है। यूक्रेन ने कहा है कि उसे अधिक मिसाइल रोधी प्रणालियों की आवश्यकता है ताकि वह रूस के हमलों से अपनी रक्षा कर सके। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि उन्होंने कीव और आसपास के क्षेत्रों में लॉजिस्टिक हब और सप्लाई सेंटर पर हमला किया है। यह हमले यूक्रेन पर रूस के लगातार बढ़ते दबाव का हिस्सा हैं। यूक्रेन की सेना रूसी सेना का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यूक्रेन को और अधिक समर्थन देने पर विचार कर रहा है। डिज्नी प्लस ने अपने शॉर्ट फॉर्म वीडियो फीड में प्रशंसक सामग्री लाने के लिए टिकटॉक क्रिएटर्स के साथ साझेदारी की है। यह कदम स्ट्रीमर्स द्वारा सोशल मीडिया दिग्गजों के साथ दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा के बीच आया है। टेकक्रंच की रिपोर्ट के अनुसार डिज्नी प्लस और टिकटॉक के बीच यह साझेदारी एक नए युग की शुरुआत कर सकती है, जहां स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक साथ मिलकर क्रिएटर्स को नए अवसर प्रदान करेंगे। इस साझेदारी से डिज्नी प्लस को अपने प्लेटफॉर्म पर नए और ताजगी से भरे कंटेंट को जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे दर्शकों को और भी आकर्षित किया जा सकेगा। प्रेंडरगास्ट ने अपने शानदार प्रदर्शन से फायर को क्वालिफिकेशन की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने महज 85 रन बनाए, लेकिन फायर ने इस मैच में जीत हासिल की। प्रेंडरगास्ट की शानदार गेंदबाजी ने मैनचेस्टर सुपर जायंट्स को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया और फायर को आसान जीत दिलाई। इस जीत से फायर की क्वालिफिकेशन की उम्मीदें बढ़ गई हैं और वे अब प्ले ऑफ्स में जगह बनाने के लिए मजबूत दावेदार बन गए हैं। फायर की यह जीत उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उन्हें आगे के मैचों में भी इसी तरह का प्रदर्शन करना होगा। यह था आज का न्यूज प्राइम 360 डेली डाइजेस्ट। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। जानकारी में रहें, आगे रहें। फिर मिलेंगे।